नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर, जिसमें आज हम इस वीडियो में जो विभिन्न हिंदी न्यूज़पेपर हैं उसमें जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो उस क्रम में आज हम 10 जून की न्यूज़ की चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है एमएसपी से संबंधित है। जो खरीफ फसल सरकार द्वारा जो है खरीफ फसल और रबी फसल के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। ठीक है, तो खरीफ फसल के लिए भी गवर्नमेंट ने एमएसपी जारी कर दिया है। अब एमएसपी होता क्या है? ये वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह नहीं खरीदी जा सकती है। मतलब इससे कम मूल्य पर किसान से फसलों को आप नहीं खरीद सकते हैं, और ये भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अभी वर्तमान में 23 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, जिसमें 7 अनाज हैं, 5 दलहन हैं, 7 तिलहन हैं और 4 कॉमर्शियल फसल हैं। ठीक है, और ये जो है जो अभी इसमें क्या हुआ है, जो खरीफ फसल की एमएसपी तय की गई है, इसमें आप देखिए तो धान जो है, धान ही का पूछता है तो धान का हमें याद रखना है। धान जो सामान्य है उसकी एमएसपी जो है 72 रुपये बढ़ा दी गई है, 1868 से 940 हो गई है। और ग्रेड ए जो धान होते हैं उनकी एमएसपी जो है 72 रुपये बढ़ा दी गई है उसकी भी, और 1888 से 1960 हो गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर पूछेगा तो आपके तिल में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो यहाँ से आप जो ये चार्ट बना हुआ है, यहाँ से आप खरीफ फसलों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ये भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है साथियों, अब चलिए, और जो ये एमएसपी को तय कौन करता है, तो एमएसपी को जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, जिसकी स्थापना 6 जनवरी 1965 को हुई थी। 1965 को कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि जो है एमएसपी की सिफारिश करता है, और जो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति होती है, कैबिनेट समिति होती है, उसके द्वारा इसको जो है इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ क्या थी चर्चा में कल की न्यूज, आज के न्यूज़पेपर में? तो दूसरी न्यूज़ है 3 भारतीय शिक्षा संस्थान शीर्ष 200 में जगह मिल गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि क्यूएक्स होता है, क्यूएस वर्ल्ड विधि रैंकिंग 2021 कल रात में जारी की गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, ये 18वां एडिशन है। तो उसमें जो है आईआईएससी बेंगलुरु है, वो दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय हो गया है। साथ ही 200 जो यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 200 में से 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को जो है स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें से भारत में सबसे शीर्ष पर है आईआईटी बॉम्बे, जो लगातार चौथे वर्ष जो है भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। फिर आईआईटी दिल्ली जो है इसके बाद भारत में दूसरे स्थान पे है। वहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि जेएनयू को इस रैंकिंग में जो है स्थान मिला है। ठीक है, और लगातार जो है 10वें वर्ष जो है एमआईटी, जो कि यूएसए की इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका की है विश्वविद्यालय, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और 2006 के बाद जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर आ गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है 2021 में विश्व में सबसे रहने योग्य जो शहर है उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा, ईआईयू द्वारा, जिसमें न्यूजीलैंड के शहर जो ऑकलैंड है, ये विश्व में सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामित किया गया है। ठीक है, इसके बाद ओसाका है, एडिलेड है, और भी शहर हैं जो है, मतलब दूसरे नंबर पर ओसाका है। ठीक है, ओसाका कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है कत्थक में देश की पहली डीलिट उपाधि बीएचयू की डॉक्टर विधि नागर के नाम हुआ है। ठीक है, अब ये जो है कत्थक डांसर हैं, जो कि जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश है, उसका शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कत्थक की सह आचार्य डॉक्टर निधि नागर कत्थक नृत्य में भारत की पहली डीलिट उपाधि अर्जित करने वाली महिला बन गई हैं, पहली महिला हैं। इसके पहले जो है देखेंगे आप तो पहले पंडित बिरजू महाराज को जो है 2 बार कत्थक के लिए दो बार कत्थक में दिलीट की उपाधि, मानद उपाधि मिल चुकी है। तो पहली महिला हैं जिनको ये जो है कत्थक में मानद उपाधि दी गई है दिलीट की। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं।
अगला न्यूज़ है वैक्सीन पेटेंट से छूट पर WTO में भारत को मिली कामयाबी। अब ये मुद्दा ये है कि जो है ट्रेड जो भारत जो है सभी भारत का जो प्रस्ताव है, एक प्रस्ताव रखा है WTO में भारत ने, उसने कहा है कि अगर जो है वैश्विक स्तर पर वैक्सीन के उत्पादन के लिए ट्रेड सीक्रेट को साझा करना होगा तथा कच्चे माल की गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक मंजूरी जैसे तमाम चीज़ों पर निर्माता कंपनी सभी देशों को ये प्रदान करेंगी। ठीक है, इसमें क्या है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो ट्रिप्स होता है उस पे जो है सहमति बनते हुए दिख रही है। इसमें भारत के पक्ष में अगर प्रस्ताव मतलब भारत के पक्ष में फैसला आता है तो फैसला आने पर क्या होगा कि जो है वैक्सीन का उत्पादन दुनिया के किसी भी देश में किया जा सकेगा। अभी क्या है कि पेटेंट की वजह से इसका उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है जितनी मात्रा में इसकी मांग की जा रही है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है कोरोना वैक्सीन कि बूस्टर डोज जरूरी क्यों है। जो बूस्टर डोज मतलब बूस्टर डोज कहने का मतलब है सेकेंड डोज, वो जरूरी क्यों है। तो अब यहाँ पे पहले कुछ फैक्ट दिया गया है, बताया गया है कि जो मार्गरेट कीनन थी वर्ष की जो महिला थी वो जो है फाइजर की पहली डोज लगाने वाली वो दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई। ठीक है, अब ये जो है कैसे काम करता है, जो ये वायरस मतलब ये टीका होता है ये कैसे काम करता है। इसमें क्या है कि टी सेल और बी सेल मिलकर वायरस का सामना करते हैं और इसी प्रक्रिया में एंटीबॉडी बनती है। इसी वायरस से संबंधित यादें वो संरक्षित रखते हैं। दोबारा इस तरह के वायरस जब अटैक करते हैं तो इम्यून सिस्टम फिर से सक्रिय हो जाता है। लेकिन कुछ मामले में ये यादें लंबे समय तक याद रखते हैं और कुछ समय में जो है याद लंबे समय तक याद नहीं रखे जाते हैं, जिससे क्या होता है ऐसी स्थिति में बूस्टर डोज देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो ये विश्व में प्रमुख जो है वैक्सीनें हैं उनका कितना परसेंट कारगर है अगर दोनों डोज लग जाता है। तो फाइजर की अगर दोनों डोज लग जाती है तो वो 95% जो है कारगर हो जाती है। वहीं मॉडर्ना की जो है अगर दोनों डोज लग जाती है तब 95% कारगर हो जाती है। कोविशील्ड जो कि इसमें भारत में लग रहा है, जिसको जो है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका ने विकसित किया है सीरम इंस्टीट्यूट साथ मिलके, अगर इसकी दोनों डोज लगती है तो 70% ये कारगर हो जाएगी। कोवैक्सीन जिसको जो है भारत बायोटेक ने ICMR और जो भारत का जो है वायरोलॉजी सेंटर है पुणे में उसके साथ मिलकर जो विकसित किया है वो 78% कारगर हो जाएगी अगर दोनों डोज लग जाएगी। स्पुतनिक जो कि रूस की है अगर उसकी दोनों डोज लग जाती है तो 91% जो है कारगर हो जाएगी। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की अगर सिंगल डोज लगती है तो वायरल से 66% जो है कारगर हो जाती है। चलिए मित्रों अगली न्यूज़ की ओर देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या है। अब अगला न्यूज़ जो है परसीमन आयोग से संबंधित है। परसीमन आयोग ने मांगी जम्मू कश्मीर विधानसभा की भौगोलिक जानकारी। परसीमन आयोग जो है परसीमन आयोग अब जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसमें सीटों को बढ़ाना और सीटों की जो है जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका निर्धारण करने का काम परसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर करता है। अब देखिए इसमें ये न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, परसीमन आयोग क्या है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है। परसीमन आयोग जो है इसका गठन की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है और संसद जो है अनुच्छेद 82 के अंतर्गत 82 के तहत एक परसीमन अधिनियम लागू किया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता जो परसीमन आयोग होता है इसकी अध्यक्षता जो सुप्रीम कोर्ट का अवकाशा प्राप्त न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं, तो रिटायर्ड जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो करते हैं। और इसका कार्य क्या है परसीमन आयोग का, तो कार्य है जनगणना के आधार पर भारत के सभी लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमाएं निर्धारित करना, साथ ही SC ST की विधानसभा सीटों का निर्धारण जनगणना के आधार पर करना। तो इसके पहले कितने परसीमन आयोग जो है गठित किए गए हैं, तो 4 परसीमन आयोग गठित किए गए हैं। कब कब किए गए हैं, 1952 में किया गया है, फिर 1962 में किया गया है, फिर 1972 में किया गया है और फिर 2002 में किया गया है। ठीक है, अब इस जो ये परसीमन आयोग है इसकी शक्तियाँ क्या हैं, तो इसकी जो रिपोर्ट होगी वो संसद में प्रस्तुत की जाएगी। तो उसमें जो है संसद को संशोधित करने का अधिकार नहीं है, ना ही किसी न्यायालय में इस आयोग की रिपोर्ट को चुनौती दी जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे क्या है कि जलवायु परिवर्तन से देश की GDP का आकार सिकुड़ा है। देखिए बार बार डेली हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित करते कुछ ना कुछ आ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे मेंस और निबंध के
दृष्टिकोण से, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि जब जो लंबे समय तक मौसमी गतिविधियों में जो परिवर्तन होता है, वही जलवायु परिवर्तन है। और मौसमी जो लंबे समय तक मौसम को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है। अब मौसमी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जो मौसमी क्रियाएं जैसे वर्षा हो गई, वायुदाब हो गया और वायु प्रतिरूप हो गया, ये सब जो है मौसमी क्रियाएं हैं, ठीक है। उसमें परिवर्तन हो रहा है। और जो ये जलवायु परिवर्तन है, इसका मेन कारण क्या है? वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या होता है कि जो है महासागरीय क्षेत्रों और पृथ्वी के क्षेत्रों में जो वृद्धि होता है तापमान में, उसे वैश्विक तापन कहते हैं, ठीक है। वैश्विक तापन का मेन कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और भी HFC है, और भी गैसें हैं, ठीक है। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण जो है ये वैश्विक तापन होता है। वैश्विक तापन के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस के अधिक उत्सर्जन का कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। तो उसको उसमें कमी लाई जा सकेगी। अब कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि जो है चिंता व्यक्त की गई है, यदि विश्व में तापमान सदी के अंत तक औसतन वृद्धि 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो भारत की GDP 90% तक कम हो सकती है। देखिए, बहुत बड़ी चिंता की बात है ये। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या था? अगला न्यूज़ जो चर्चा में था कि पहली बार इंसान, चर्चा क्या मतलब, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट था, पहली बार इंसानी दिमाग का 3D नक्शा बनाया गया है, ठीक है। और ये किसने किया है? गूगल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये बनाया है, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, अब इसमें देखते हैं हम। न्यूरॉन की बात की गई है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात की गई है, ठीक है। कॉर्टेक्स की बात की गई है। तो ये क्या है? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र में स्थित उत्तेजनी कोशिका है, जो जिसका कार्य मस्तिष्क की सूचनाओं का आदान प्रदान करना और आदान प्रदान तथा विश्लेषण करना है। अब देखते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है। ये मस्तिष्क के सबसे बाहरी परत के साथ जुड़ा होता है, जो जानकारी, सोच, स्मृति, भाषा और चेतना से जुड़ा रहता है। अब इसका कार्य, इसका जो है 3D नक्शा बनाया गया है। तो इसमें जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय और गूगल ने मिलकर बनाया है, ठीक है। अब ये जो है आपका, इसमें कहा गया है कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसकी 6 परतें होती हैं, ठीक है साथियों। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है ज्यूनो ने भेजी बृहस्पति की सबसे बड़े चांद की तस्वीर। अब ज्यूनो क्या है? ज्यूनो जो है नासा का जो है अंतरिक्ष यान है, जो कि जो बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया है। तो वहाँ के जो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चांद है, उसका नाम क्या है? गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड है उसका बड़ा नाम है। उसका नाम है जो बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा चांद है, उसका नाम गैनीमेड है। और ये जो है सौरमंडल का एकमात्र चांद है जिसका खुद का मैग्नेटो स्फीयर है। और बुध ग्रह से ये जिसको ये जो है उपग्रह है जो सौर बृहस्पति ग्रह का, वो बुध ग्रह से बड़ा है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है उत्तर प्रदेश सरकार से है। सरकार ने 23 लाख निर्माण श्रमिकों को दी भरण पोषण भत्ते। क्या है कि जो कोविड-19 के थी, इसके कारण जो है जो लॉकडाउन लगा, तो सारी जो है जो निर्माण गतिविधियां थी, उन पे रोक लग गई। तो उनके जो श्रमिक थे, उनको 1,000 रुपये महीना मानदेय देने की बात जो है ये सरकार कर रही है, ठीक है। साथ ही देखिए, मनरेगा में 14 लाख श्रमिकों को मिला रोजगार। ये हमारे मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी रोजगार आप दिखाएंगे, जब आपसे पूछेगा कोविड-19 के कारण आर्थिक स्थिति या रोजगार में क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये सकारात्मक रूप में आप दिखा सकते हैं कि इतने लाख रोजगार जो है मनरेगा के थ्रू दिया गया, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग जनरेट हुई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इंसेफ्लाइटिस के रोकथाम के लिए बचाव कार्य योजना। अब देखिए, इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर जब वर्षा के सीजन में, ठीक है। ये मेनली जो तराई के क्षेत्र होते हैं, तराई का क्षेत्र जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, वहाँ पे देखने को मिलता है। गोरखपुर में, और ये बच्चों को अटैक करता है। तो गोरखपुर में अभी पिछले साल था कि काफ़ी बच्चों की मौत यहाँ पे हुई थी, ठीक है। इसके कारण ये क्या है, इसे जापानी बुखार भी कहा जाता है, और वायरस के कारण ये उत्पन्न होता है, ठीक है। स्वच्छता और सैनिटेशन के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। और इसे दिमागी बुखार कहते हैं, जिससे शरीर की रोगों की लड़ने की क्षमता
कम हो जाती है। ठीक है, एक संक्रामक बीमारी है, बच्चों पर ये हमला करता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है। और क्यूलेक्स जो मच्छर होता है इसका वाहक है, और जो है सुअर और जंगली पक्षी विषाणु को जो है विषाणु के स्रोत हैं। कौन? सुअर और जंगली पक्षी। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अब ये हरियाणा के राज्यपाल ने मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी है कि निजी नौकरियों में 75% आरक्षण जो है हरियाणा के लोगों के लिए लागू कर दिया गया है। इसकी घोषणा बहुत दिन पहले कर दी थी, लेकिन अभी जो है इसको जो है आधिकारिक रूप से इस जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखिएगा कि हरियाणा ने जो है निजी नौकरियों में 75% आरक्षण जो है अपने स्टेट के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, प्रदेश के प्राइवेट कंपनियों, फर्म, सोसाइटियों, न्यास आदि में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा निवासियों के लिए 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। इसके बाद बजट सत्र में पास किए गए प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए ये अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। हाँ, अगला न्यूज़ ये सतर्कता के लिए है, कोई विशेष इससे जो है आपको ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। इसमें क्या है कि जो है चीनी ऐप के जरिए 5 लाख लोगों को 150 करोड़ का चूना लगाया गया है। अब कैसे लगाया गया है ये समझ लीजिए कि आप इस ठगी का शिकार ना हों। देखिए, इस ऐप को डाउनलोड करने करने के बाद पंजीकरण किया जाता था। इसके बाद पैसा निवेश करने पर 20 से 25 दिन में दुगना करने का दावा किया जाता था, और निवेशक को विश्वास में लाने के लिए आरोपित पहले 10 से 15% रुपए दे देते थे। इस ऐप पर लोग 300 रुपए से करोड़ों रुपए तक निवेश कर चुके हैं। और कौन से वो ऐप थे? तो देखिए वो ऐप थे आपके पावर बैंक और इजी प्लान। ये जो है वेबसाइट से डाउनलोड किया गया था, या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया था। और ये मेनली जो है ये लोग करते क्या था कि बोलते थे कि कुछ दिनों में आपका पैसा डबल कर देंगे। फिर पहले जो है कुछ हिस्सा पैसा का 10 से 15% जो है रुपए दे देते थे, जिससे जो मतलब कि लोग निवेश करते थे वो उन पर विश्वास हो जाता था, तो वो और ज़्यादा निवेश करते थे, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते थे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। हाँ, अगली न्यूज़ ये पेट जो है प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा जो कि यूपी करा रहा है, इसके बारे में बार बार कुछ ना कुछ निकालता रहा है। तो ये नोटिफिकेशन एक और निकाला है इसने समाचार पत्रों में। तो इसमें क्या है कि आपने आवेदन अगर नहीं किया है तो जाके यूपी की वेबसाइट पे कर दीजिए। अब इसमें क्या हो, ये जो इसका स्कोर कार्ड होगा, इसका एक एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और उसमें जो है इसका एक स्कोर कार्ड उस पर मिलेगा। और इसके बाद जो है फिर जो भी वैकेंसी आएंगी उस पर कट ऑफ लिस्ट बनेगा, और अगर आप कट ऑफ पास करते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये तो बात है। अब इसके बारे में करते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है। परीक्षा कब होगी इसकी डेट ये नहीं बता रहे हैं, और काफ़ी परीक्षाएं पेंडिंग हैं, और 2 साल से कोई परीक्षा नहीं करा पाए हैं। और रिजल्ट ये बहुत मतलब कि जब दबाव बनता है, जब लोग आंदोलन करते हैं तभी देते हैं। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आप लोग को पता ही है यूपी का। और इसमें क्या है कि अपडेट नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक पद को बता दिया है, कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, उन्होंने बताया है कि जो समूह गा के पद हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक हो गया, आशु लिपिक हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखापाल, कृषि प्राविधिक सहायक, आबकारी सब सिपाही, ये सब जो है इसके अंतर्गत आएगा। जो मतलब कि जो नॉन गस्टेड पोस्ट हैं सबका जो है अब यहीं से होगा। तो आपको पेट देना ही है, पेट अनिवार्य कर दिया है इन्होंने। अगर पेट नहीं देंगे तो आप इसके थ्रू जो भी वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिसके पहले आपने जो फॉर्म भरा होगा उसके लिए तो परीक्षाएं ये अलग से कराएंगे ही। ठीक है, और इसमें शैक्षिक अर्हता क्या है कि आपको हाई स्कूल जो है पास होना चाहिए। आयु लिमिट क्या है, वही जो यूपी के अन्य वैकेंसी में रहता है, 18 से जो है 40 साल। ठीक है, और जो परीक्षा योजना है पहले से दे चुके हैं। परीक्षा की तिथि ये बता नहीं रहे हैं अब कब कराएंगे। ठीक है, स्कोर 1 साल का वैलिड होगा, केवल 1 साल तक वैलिड होगा अगर आप कर लेते हैं तो। ठीक है, अगला देखते हैं साथियों न्यूज। अगली है, दरोगा बनने के लिए अब 12 लाख ने किया आवेदन। ये रिकॉर्ड आवेदन है। इसका कारण भी है। इसका कारण है कि जो कोविड-19 संक्रमण है इससे जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है काफ़ी लोगों की नौकरियां गई हैं और ख़तरे में हैं, जिससे लोग जो है सरकारी नौकरियों की ओर बढ़ रहे हैं। और 10,000 वैकेंसी आई है दरोगा में। तो ये रिकॉर्ड वैकेंसी आज तक इतनी आई नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं, और तभी आप देखिए कि लगभग जो है 12.5 कर चुके हैं, अभी 5 दिन बचा हुआ है। तो इसमें मान के चलिए 2-3 लाख अभी और करेंगे। साथ ही साथ जो ओवर
ओवर एज वाले हैं उनको जो है आयोग खुद ही वहाँ पे बुला के जो याची हैं उनका फॉर्म भरवाया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या होता है, 15 को शायद डेट है। अब सबको ये अलाउ करेंगे, अगर सबको अलाउ करेंगे तो 20 लाख जो है पार हो जाएगा। अगर ओवर 2018 से अगर एज को काउंट करेंगे ये, तो ये 20 लाख फॉर्म हो जाएगा। तो साथियों ये आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है साथियों, ये था जो है आज के न्यूज़पेपर की प्रमुख जो हेडलाइंस थी। आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।